इस बात का तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि शाओलिन मंदिर में बांस की झोपड़ियां बनाना भी एक तरह की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग बन सकता है, लेकिन उसी ने साबित कर दिया। उस आदमी की तेज और सटीक बिल्डिंग टेक्निक उसी की दिन रात की मेहनत का नतीजा थी। जब उसने दूसरों को जमीन पर खड़े होकर किक प्रैक्टिस करते देखा तो खुद अपने पैरों को बांस के खंभों से बांध लिया और ऊंचाई पर ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाकी लोग जब बॉडी मूवमेंट्स की ट्रेनिंग करते तो वो झोपड़ी की छत पर लेटकर उन्हीं की नकल करता। जब उसने देखा कि लोग लकड़ी के डमी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसने बांस से खुद एक फ्रेम बनाकर उसी से ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन एक दिन एक डमी की लकड़ी की भुजा उसके पीठ पर जोर से लग गिरते वक्त उसने दोनों हाथों से डमी को पकड़ लिया और खुद को बचा लिया। उसके सीनियर ब्रदर्स ने ये देख लिया और जानबूझकर डमी को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया ताकि वो संतुलन खो दे, लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट वो आदमी शांत रहा और घूमती भुजाओं के साथ लय में चलता रहा। तभी मास्टर ने तालियां बजाई और डमी इतनी तेज घूमी कि वो उड़कर सीधे छत पर जा गिरा। असल में जब तक झोपड़ियां पूरी नहीं होती मास्टर उसे ट्रेनिंग हॉल में घुसने नहीं देते थे, इसलिए वो मजबूरन बांस बनाते बनाते ही चोरी छिपे कुंग फू सीख रहा था। आखिरकार पूरे 1 साल और 1 महीने बाद उसने सारी 36 बांस की झोपड़ियां बना डाली। खुशी से उसने हाथ में बांस उठाकर मास्टर को आवाज दी। हो गया सर? मास्टर ने पूछा। 1 साल से भी ज्यादा क्यों लगा? तो उसने जवाब में 100 तरह की बिल्डिंग पोज दिखाए और 360 डिग्री घूमते हुए बोला, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन मास्टर ने बिना कोई तारीफ किए कह दिया, अब सब तोड़ और पहाड़ से उतर जा। ये सुनकर वो जमीन पर लेट गया, बिल्कुल बच्चे जैसा। मास्टर ने बांस की छड़ी उठाई और मारना शुरू किया, लेकिन उसने दीवार को छिपकली की तरह पकड़ लिया। मास्टर ने बांस पर चढ़कर उसे पीछे से मारना चाहा, लेकिन वो पल में छत पर चढ़ गया। अब उसे पकड़ना मुश्किल था। मास्टर जब लोहे की सिर की ट्रेनिंग वाली जगह पहुंचे तो देखा वो वहां बाल्टी से सिर मार रहा था। जब उन्होंने उसका सिर दबाया तो भी वो हटा नहीं। जब दोनों के बीच लकड़ी के खंभों में फाइट हुई तो उसने मास्टर के दोनों हाथ पकड़ लिए। मास्टर ने उसे परखने के लिए कुछ मूव्स किए, लेकिन उसने सब चकमा दे दिया। फिर तो उसने आराम से एक पूरी लाइन के बांस को चीर दिया। मास्टर ने तुरंत उसे अपनी हथेली से जोर से मारा और वो जा गिरा तेल लगी हुई ईंटों की पगडंडी पर, लेकिन वो छत की टाइल्स पर जमकर खड़ा हो गया। मास्टर हैरान रह गए। फिर भी उन्होंने एक और हमला किया और इस बार उसे सबसे खतरनाक फुटवर्क ट्रेनिंग जोन में फेंक दिया, लेकिन वहां भी उसने अपने झोपड़ी बनाते समय सीखे फुटवर्क से आसानी से पार कर लिया। मास्टर फिर भी उसे भेजना चाहते थे। असल में उन्हें लगता था कि उसका मिजाज शाओलिन मंदिर के लिए सही नहीं था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो एक असली मार्शल आर्ट्स का नगीना है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे रुकने दिया ताकि वो छिपकर कुंग फू सीखता रहे। आखिर में वो आदमी पहाड़ से उतर गया और मास्टर ने एक सच्चे गर्व के साथ मुस्कुरा दिया।